इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मेरा है मैं भक्त तेरा, हनुमान सातु राम मेरा है। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए गाइएगा। जिन सृष्टियों ने अपना नाम लिखाया है जल्दी से पहुंच जाएंगे दोनों ओर से, और अपनी भावना भाएंगे पवित्र भावना के साथ कि संसार में जितने भी जीव हैं, केंद्र से लेके पंचेंद्र तक के जीवों का, और जिन्हें अभिषेक संध्या देखना वो सब नीचे पहुंच जाएं, ऊपर सिर्फ वही रहे जिनकी बोली है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं लं हं शं तं पं वं वं लं हं हं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोऽर्हते भगवते श्रीमते ओंकार कश्य पापम खंडय खंडय। जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीं छीं हम सं जं वं रायः शा छां छीं छूं छें छीं छौं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमोऽर्हते भगवते श्रीमते ठाठः श्रेष्ठी श्री मनीष कुमार सोनाली, अर्थ बड़कुल, भोपाल, वनवासिना सोनाली जैन, नेत्र व्याधि बाधा निवारणार्थम। कैलाश चंद जैन, बजाज, आरोग्यार्थम। अभिषेक जैन, सिलवानी, रुचि जैन, गाजियाबाद, जन्मदिवसे शुभ अवसरे। शारिका जैन, आरोग्यार्थम। हुकमचंद जैन, आरोग्यार्थम। अभय जैन, आरोग्यार्थम। मनीषा जैन, वेंटिलेटर व्याधि बाधा निवारणार्थम। महेंद्र कुमार जैन, बरोदिया कर। सतीश मोदी, शुभम मोदी, आरोग्यार्थम। प्रमोद संजय कुमार शास्त्री, गुना। शशिबाई राकेश कुमार जैन, करेली। महेंद्र कुमार जैन, कल्लापुर, आरोग्यार्थम। सीमा हुकमचंद जैन, ब्रह्मचारी। स्नेह, आरोग्यार्थम। अभिषेक, सुलोचना, अंकित, वान्या वान्या आन्या अनाया वान्या, गुना, आरोग्यार्थम। श्री पवन कुमार जैन, आरोग्यार्थम। श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांति श्री चातुर्मासिक शांति धारा। श्री श्रेष्ठी श्री तरुण कुमार, रजनी, अनुराग, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा, आर्यवीर जैन, चातुर्मासिक शांति धारा, बम्बई निवासिना। राकेश जैन, करेली। राजेश कुमार जैन, रासना जैन, टीकमगढ़। श्रीमती सपना जैन, आरोग्यार्थम। दिलीप जैन, आरोग्यार्थम। श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म सत्स वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादयासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा। परम मंगल नाम धेया यहाँ मुत्चा सिद्धिम तन्वंतु। सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय नंचतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय
घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कर्तॄणाम व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकश कामं छिंछिंदे विन्विन्दे कामं छिंछिंदे वली कामं छिंछिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंछिंदे अग्निवायुभयं छिंछिंदे सर्वशत्रुघ्नं छिंछिंदे सर्वोपसर्गं छिंछिंदे सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं छिंछिंदे सर्वचौरदुष्टभयं छिंछिंदे सर्वशल्पवृश्चिक सिंहादिभयं छिंछिंदे सर्वग्रहभयं छिंछिंदे सर्वदोषं व्याधिडामरं च छिंछिंदे सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च छिंछिंदे सर्वशूलरोगं कुक्षुरोगं अक्षुरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासगुमैसाजमारिं सर्वशधान वृक्षता गुणपत्रपुष्पलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अशोकरं जन दुःखानि दुष्टजन कृतान् मंत्रतंत्र दुष्टि मुष्टि छलछत दोषान् सर्वदुष्टदेव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृतदोषान् सर्वाष्टकुली नाग जनद विस्मयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृतदोषान् सर्वसिंहाष्टा पदादि कृतदोषान् शत्रु कदमानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरम सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मोक सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु सुखम तस्लोकेषु व्याधि विषंवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शोभनस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रज्ञानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलै द्राघयत्वा सुरनपं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनोत्तच कीर्तं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति कर्णेश्वर दुच्छै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अवस्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घं नृपां ते। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांते वो पुष्पांजलि छिपे। जो भी शानदार करता परिवार है वही सिर्फ गंधोदक के लिए आदि आ जाओ भोपाल वाले, और हमारे दूसरा जो परिवार शानदार करता परिवार है आप पहुंचे। हेलो दोनों शांति धारा करता परिवार सीखता से आज उन्हें पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त है। पहुंचे। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे। मैंने गुरु के चरण पखारे।
जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का। हाथों को जोड़ें सभी लोग, दोनों हाथों को जोड़ें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आप अपनी मंगलमयी दिव्य देशना से हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कपड़ा हटा जल्दी। एक और वो रहेगा सिलवानी वाली। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम उन रास्तों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो रास्ते हमारी मंजिल तक जाते हैं। अभी अपन लोग मंजिल पर पहुंचने का ख्वाब न सजाएं, पहले मंजिल तक जाने वाले रास्तों तक हम पहुंच जाएं। परसों अपन ने इस प्रसंग की चर्चा की थी कि हमने शिखर जी का रास्ता तो जान लिया, लेकिन शिखर जी की गाड़ी किस स्टेशन से मिलती है उस स्टेशन का रास्ता पता नहीं है। बस इतनी सी भूल के कारण से अपन अनंत बार भगवान के सम्मुखन में होके आए और भगवान से पूछा अपन लोग अभव्य नहीं हैं, अपन लोग अभव्य नहीं हैं। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के कथनानुसार पंचम काल में यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म करता है, थोड़ा भी मंदिर को भगवान को मानता है, थोड़ा भी त्याग करता है, तो वो अभव्य हो ही नहीं सकता। चौथे काल में मुनि भी बन जाए तो भी अभव्य हो सकता है। घोर तपस्या का पालन कर रहा हो, घोर तपस्या, निर्दोष चर्या का पालन कर रहा हो, तो भी वो अभव्य हो सकता है। लेकिन पंचम काल के जीव की विशेषता है, थोड़ा सा भी नियम लिया है तो वह अभव्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चौथे काल में उसके सामने सब कुछ लोभ दिखता है। देखो ये मुनि बन गए तो 9वें ग्रेविक चले गए, इन्होंने त्याग किया
तो इस प्रकार का फल इनको मिल गया। अब यही स्थिति जब बन जाती है, लेकिन पंचम काल में तो ऐसा कोई लोभ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कुछ। फिर भी यदि नियम ले लेता है, फिर भी यदि वो मंदिर आने का भाव कर रहा है, फिर भी यदि वो नमोकार मंत्र को पढ़ने का भाव कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि हो या ना हो, लेकिन वो अभव्य नहीं हो सकता, ऐसे हमारे दादा गुरु का कहना है। इसलिए ये तो अपन को प्रमाण पत्र मिल गया कि अपन सब भव्य हैं, क्योंकि उनने तो थोड़ा सा नियम लिया, अपने तो बहुत सारे नियम। उन्होंने तो क्या कहा, थोड़ा था, और अपने नियम तो बहुत सारे। कई बार ये नियम से कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन प्रमाण पत्र जरूर मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज छोटे छोटे नियमों से क्या होता है, मान लो प्रतिमा ले भी लें तो क्या मिलने वाला है, स्वर्ग तो कैसे भी चले जाएंगे, असंयमी दशा में स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि असंयमी स्वर्ग जाता है, अन्य मतावलंबी अन्य लोग भी, परिव्राजक आदि, वे भी स्वर्ग जाते हैं। तो फिर हम व्रत प्रतिमा लेकर के क्यों परेशान हो गए? जब नल के पानी ले पीने से स्वर्ग मिलता है, तो कुआं के पानी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अब प्रतिमा लो तो कहते कुआं का पानी पियो, क्यों पिए? हमें नल के पानी पीने वाले को क्या नरक मिलेगा? बोलो, नल का पानी जो पिएगा वो नरकों में जाएगा? महाराज जी ऐसी बात आपने तो आपके गुरु से मुख से तो कभी नहीं सुनी, शास्त्रों में भी नहीं पढ़ी। तो यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं जाएगा, हम भी कह रहे हैं। तो फिर महाराज जी जब नरक नहीं जाएगा, नल का पानी पीने वाला भी स्वर्ग जा सकता है, तो फिर हम प्रतिमा लेकर कुएं के पानी के झगड़े में पड़े क्यों? जब जो 17 का खाता है 16 का नहीं खाता है, तो क्या वो नरक जाता है? नहीं जाता। 16 का नहीं खाता वो भी स्वर्ग जा सकता है, कोई बाधा नहीं। यदि 16 के नहीं खाने वालों से नरक जाते तो सारी दुनिया, तुम लोग तो चले ही जाते, क्योंकि 99.99 कैसा खा रहे हैं? 17 का खा रहा तो सब नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। अब महाराज फिर व्रत क्यों लें? आपने खुद रास्ता खोल दिया। 16 का बिना खाए भी स्वर्ग मिलता है, बिना मंदिर जाए तो भी स्वर्ग मिल जाएगा, कोई भी नियम धर्म मत करो तो भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो फिर महाराज अब आप ही बताओ, फिर व्रत हम लोग क्यों ले? नहीं, मेरा मन भी तुमसे ज्यादा खुरापाती था। बात सही है कि जो काम बिना नियम धर्म के हो जाए, उस काम को कौन कठिन मार्ग अपनाएगा? सरल मार्ग से यदि कोई मंजिल मिलती है तो कठिन मार्ग पर कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन जब पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी को पढ़ा और पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज को पढ़ा, गोमट सार को, तब बहुत बड़ा रहस्य मिला। सुनो, जो व्रत नहीं लेना चाहते हैं और जो लेकर के पछता रहे हों, तो आज के पहले, अरे महाराज आपने क्या कहा, बिना व्रत के स्वर्ग है? हाँ। बिना नियम धर्म के स्वर्ग? हाँ। बिना 16 का खाए बिना स्वर्ग? हाँ। तो महाराज जी हम तो फंस गए, हम तो अब नियम ले चुके। नहीं, तोड़ने का भाव मत करो, मैं लाभ बता रहा हूं। क्या गजब की बात
3 आचार्यों ने कही है। पहले सबसे पुराने आचार्य अपन उठाते हैं पूज्यपाद स्वामी ने। पूज्यपाद स्वामी ने तो ये कह दिया कि अव्रत से व्रत अच्छा है, धूप से छाया भली। तो इनकी बात में तो उतनी दम नहीं थी, क्योंकि आवृत्ति भी स्वर्ग जाता है, असंयम भी स्वर्ग जाता है। निशील व्रतेशाम चा सर्वेशाम, वो भी स्वर्ग जाता है। पर नेमिचंद महाराज ने अपन लोगों की बात पकड़ ली कि आगम में लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान में असंयम चारित मोहवश लेस न संयम पैश्वर नाथ जजे। असंयमी व्यक्ति ये पंक्तियां बहुत अच्छे बोलते हैं, और कंजाइश लोगों का तो ये मंत्र है। ऐसा एक भी विद्वान नहीं है कंजाइशों का जो अपने प्रवचनों में ये ना बोले। चारित मोहवश लेस न संयम पैश्वरनाथ जजे, बहुत फेवरेट पंक्ति है ये, उसके बिना भी देवता। पर नेमिचंद महाराज ने पूज्यवर ने ये बात पकड़ ली। उन्होंने कहा देखो स्वर्ग तो जाएगा, जा सकता है, लेकिन जा सकता है इट मे बी पॉसिबल, संभावना है। सर्वेशाम शब्द कहा, निश्चील यानी असंयमी व्यक्ति नरक भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है। देव तो जानने में कोई बाधा ही नहीं, जा सकता है। तो नेमिचंद महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें गारंटी दिलाऊं, गारंटी दिलाऊं कि तुम नियम से स्वर्ग ही जाओगे। 3 गतियों को कोई बिल्कुल निश्चिंत। परमानेंट नौकरी में और टेम्परेरी नौकरी में कुछ अंतर है कि नहीं? टेम्परेरी नौकरी में वेतन ज़्यादा है और परमानेंट नौकरी में वेतन कम है, तो कौन सी पसंद करोगे? हैं? परमानेंट वाली। तो परमानेंट लो ना। महाराज क्या कहते हैं गौमठ सार में कि जिसने व्रत ले लिया है, जिसने व्रत ले लिया है उसकी तो द्रव्य व्रत, भाव व्रत की बात नहीं कर रहा हूं, द्रव्य व्रत भी यदि ले लिया है तो गारंटी है उसको स्वर्ग ही होगा। तो कम से कम व्रत लेने के बाद नौकरी तो परमानेंट हो गई। तो एक फायदा तो हुआ, जो संदेह था कभी भी निकाल देंगे, कभी भी दुर्गति में पड़ जाऊंगा, लेकिन व्रत लेने से वृत्ति को एक गारंटी कार्ड है, वृत्ति की मात्र एक ही गति होती है। कैसे भी चौथा गुण स्थान तो बद्धायस को है तो भी नरक जा सकता है, सम्यक दृष्टि होकर के भी नरक चला गया, आयु का बंद कर दिया। लेकिन वृत्ति को 2 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी ये है कि जिसके पास व्रत है वह कभी भी किसी भी रूप में व्रत यदि पाल रहा है तो नरक, त्रियंच और मनुष्य गति की आयु का बंद करता ही नहीं, क्योंकि इनकी सारी की सारी स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती। 3 आयु का बंद चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। नरक गति का मिथ्यात्व गुण स्थान में, त्रियंच गति का दूसरे गुण स्थान तक और मनुष्य गति का चतुर्थ गुण स्थान तक सामान्य की अपेक्षा, चतुर्गति की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान तक बंद होता। और मनुष्य के लिए तो तीनों गतियां पहले और दूसरे गुण स्थान में आयु बंद होता है। मनुष्य यदि नरक का, त्रियंच का और मनुष्य आयु का बंद करेगा तो मिथ्या दृष्टि में अथवा दूसरे गुण स्थान में करेगा।
चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा यदि बद्धायुष्क नहीं है। तो आयु बांध ली है तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारों गतियों में जा सकता है। लेकिन व्रत लेते ये गारंटी हो गई, जब तक तुम व्रत पाल रहे हो निश्चिंत रहना। द्रव्य व्रत अभिभाव व्रत की चर्चा नहीं कर रहा हूं, द्रव्य से भी व्रत पालने का भाव आ रहा है, द्रव्य से भी तुम्हें सामायिक करने का भाव आ रहा है। इतना मात सामायिक में मन नहीं लग रहा है, नहीं मेरा सामायिक का नियम है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा महानुभाव, मेरे सामायिक में तो बैठूंगा। देखो नींद आ जाएगी तो परिणाम बाहर चले जाएंगे, तो परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो क्या सामायिक में मन बाहर नहीं जाता है? तुम्हारा तो छोड़ो, हम अपनी खुद की बात पूछ लो। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा सामायिक में मन कभी बाहर नहीं जाता। जा सकता है, मन का तो कोई सीमा नहीं है, ये बात अलग है। मन बाहर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे बड़ी साधना है कि बाहर गए हुए मन को कितने जल्दी लौटा पाते हो, वो साधना। कसाय आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कसाय को शांत कितने जल्दी कर सकते हो ये प्रशंसनीय है, ये प्रशंसनीय। क्रोध आ गया आ सकता है। तुम कहो महाराज आप महाराज हो, नहीं आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। शास्त्र कहते हैं क्रोध के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, कषाय के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। आ गई कषाय, आ गई, कोई बात नहीं। बस तुम ये बताओ ये जो कषाय आई है इसको तुम कितने जल्दी लौटा पाते हो। कंपटीशन किसमें है? कषाय करने में नहीं, कषाय करने का कंपटीशन नहीं कह रहा हूं, कौन कितनी कषाय कर नहीं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समझना, अपने मन को भी समझाना। अपन सब समझेंगे। कषाय को तुम रोकना चाहो नहीं रुकेगी महानुभाव, आ जाता है, उद्रेक आ जाता है। कभी कषाय का त्याग करने का नियम दिया ही नहीं जाता, आ जाते हो। राग द्वेष तुम कहो कि नहीं हो पाएंगे, व्यर्थ में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। राग भी होगा, द्वेष भी होगा, अच्छे भाव भी होंगे, बुरे भाव भी होंगे। मन है चंचल है, हो जाता है। और मैं आज तुम्हें एक बहुत VIP छूट दे रहा हूं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं। और आज मुझे गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं। मुझे मान आ गया, कोई बात नहीं। मुझे लोभ आ गया, कोई बात नहीं। महाराज मेरे मन में मायाचारी आ गई, कोई बात नहीं। महाराज मेरे मन में हिंसा का भाव आ गया, कोई बात नहीं। मेरे मन में झूठ बोलने का भाव आ गया, कोई बात नहीं। मेरे में चोरी का भाव आ गया, कोई बात नहीं। मेरे परिणाम इंद्रियों की विषय की तरफ चले गए, कोई बात नहीं। मेरा भाव परिग्रह की तरफ चला गया, कोई बात नहीं। कितनी बातों पर कोई बात कह दिया, गजब का। जैन दर्शन बहुत मजेदार है। जैन दर्शन जैसा कठोर और जैन दर्शन जैसा करुणावान मैंने कहीं देखा। इतना कठोर कि जैन दर्शन की चर्या को देखकर अच्छे अच्छे लोग कांपते हैं, अवसादवादी निराशावादी कह के छोड़ देते हैं। बौद्ध जैसे व्यक्ति जैन धर्म को पालन करने में पसीना आ गया, मध्यम मार्ग अपना पड़ा। पहले वो दिगंबर जैन धर्म को अपनाया, बहुत सारे लोग। लेकिन जैन धर्म का अंदर थोड़ा सा डीप चले जाओ, इतना करुणावान है, इतना करुणावान है। देखो ना, सब करने के बाद अपन ने कहा मेरे से ये हो गया, ये हो गया, तो जनवाणी माँ कहती है बेटा और मांगे, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। दो बातों पर अपन बरी हो जाएंगे। अब देखो, माँ ने हमसे क्या कह दिया, इतनी गलती होने पर भी, हालांकि गलती हुई है, क्रोध आया है, कसाई हुई है, पाप का भाव हुआ है, मन चंचल हुआ है, मन में विकार भाव आया है, कायदा से तो आया है, कायदा से तो गलत है, गलत था और गलत, हाँ, इसको राइट का निशान मत लगवाना। मन में ये भाव नहीं करना कि नहीं मैंने जो किया वो सही किया, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। मैंने जो किया वो सही किया, ये कभी नहीं करना। इसके ऊपर मैं प्रवचन दे चुका हूं। जो भी तुमने कर लिया, जो कुछ भी हो गया, कुछ भी XYZ, हमारे यहां प्रायश्चितों में ऐसा लिखा है, वध तक की स्थिति बन गई, किसी जीव को मार भी दिया, परिणाम भी कर लिया, कुछ भी XYZ, कुछ भी ऐसा ऐसा निकृष्ट पाप किया कि 7वें नरक की गति का बंद कर रहा, आयु नहीं गति। ऐसे लोग, ऐसे वृत्ति दिख रहे, उन्होंने ऐसा परिणाम कर लिया कि उस समय यदि उनका मरण हो जाए तो 7वें नरक में जाएंगे। 7वें नरक में जाने वाला परिणाम कितना निकृष्ट होगा, बहुत निकृष्ट। फिर भी जिनवाणी, अब सही मत बोलना, जिनवाणी कहती है, जिनवाणी ने ये नहीं कहा बेटा तुमने सही किया, ये कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अब 2 प्रश्न पूछेगी जिनवाणी, उन दोनों का जवाब यदि अपन ने दे दिया तो बरी हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। पहला जवाब जो आपने किया है वो सही है या गलत है, बस इतना सा तो प्रश्न है। अंजन चोर से गुरु ने कुछ नहीं पूछा, कितने पाप किए हिसाब बताओ, फिर सजा सुनाऊंगा, फिर प्रायश्चित, कुछ नहीं, एक शब्द पर। अंजन चोर से 2 बातें पूछी थी महाराज ने, तू कौन है, झूठ मत बोलना। पहला तो इतना सत्य बोलना, दुनिया में भले झूठ बोल दो ना, झूठ का त्याग नहीं करा रहा हो, लेकिन कभी देव सात गुरु के सामने झूठ मत बोलना, चाहे भले तुम कितने भी पापी क्यों ना हो। दुनिया में तुम्हारे ये 3 लोग हैं जिनके सामने, और ग्रस्त अवस्था की अपेक्षा माँ के सामने झूठ मत बोलना। हमने एक दिन कन्हैया का उदाहरण दिया था, माँ ने इसी बात को लेकर खुश थी, बेटा तूने गलती की है, मुझे इसका ज्यादा गम नहीं है, पर मुझे खुशी है कि तूने माँ के सामने झूठ नहीं बोला। बस मैं नहीं माखन खायो मैया, बस इतने बात से लेकर यशोदा, बस बेटा कुछ हमें कोई तकलीफ नहीं है, कर लिया होगा, बच्चा है, फोड़ ली दहेड़ फोड़ ली, चोरी का भाव आ गया, लेकिन मुझे बेटा तेरे पे गर्व है, कम से कम तूने मेरे सामने झूठ सुन रहे हो रे कन्हैया लोग। हाँ, कम से कम गृहस्थ में माँ के सामने झूठ नहीं। हो गई गलती, हो गई, हो गया पाप, हो गया बुरा बाप, माँ के सामने नहीं, चिंता मत कर। इसलिए बुलवा रहा हूं मैं तुम माँ के सामने। माँ तुम कितनी भी गलती माँ के सामने करने ना, माँ कभी तुमसे घृणा नहीं करेगी, तुम्हें सुधारने का भाव करेगी। वो कर ही नहीं सकती, तुम्हें सुधारने का भाव करेगी, और इसी बात पे से खुश हो जाएगी, कम से कम तू मेरे सामने सही तो।
इसी प्रकार गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। अब गुरु कौन है? जिसके सामने तुम कुछ भी कह दो, एक गुरु की परिभाषा बता रहा हूं। जिसके सामने तुम सब कुछ कह सकते हो, तुम्हें डर नहीं लगे, वही तुम्हारा गुरु है। रिपीट कर रहा हूं, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। कोई तुमसे कहे तुमने इतना बड़ा गलत कार्य किया है, तो तुम कहोगे यार कैसे करूं, किसी को बताना मत। तुम्हारे और कोई कहे गुरु को बता दो, हाँ नहीं वहां तो बता दो। वो तो गुरु को तो मैं खुद ही, तू क्या बताएगा? मैं तेरे गुरु को बता दूं तो, अरे भाई तू क्या बताएगा, मैं खुद ही जाके गुरु को बताऊंगा, क्योंकि गुरु बनाए ही इसलिए है। ओहो क्या है, कहाँ है महानुभाव, कहाँ बनाए तुमने गुरु? सबसे ज्यादा झूठ गुरु से बोल दो ना, सबसे ज्यादा झूठ छोकरा किससे बोलता है? बोलते जाओ, सब झूठे बैठे हो मां से। ऐसा शायद ही कोई बालक हो जिसने मां के सामने कभी कोई झूठ। बस ये गलती को सुधार लो। बस मैं तुम्हारी गलती करना नहीं छुड़ा रहा हूं। आज मैं तुम्हें जो करना है वो सब करो, मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं जिनवाणी मां की करुणा बताना चाहता हूं, दया बताना चाहता हूं। मां तुम इतना बता दो, एक नियम ले लो, हम कुछ भी त्याग नहीं करेंगे, कुछ भी नियम, बस एक नियम ले लो, कम से कम मां के सामने झूठ नहीं। बस तुम यही अभी से कन्हैया तुम्हारा नाम हो जाएगा, फलाने चंद और फिर कन्हैया, महापुरुषों में आ जाओगे आप। दूसरा नियम, तुम सोच लेना तुम्हें गुरु मिला है अथवा नहीं मिला। मैं किसी को वो नहीं करूंगा, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन, ये नारा तो आप लगा देते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मिले हैं गुरु के नहीं? अभी झूठ बोले कौआ काटे, लो अभी लो, थर्मामीटर देता हूं मैं तो। अपने कार्य में कोई व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। हमारी जिनवाणी माँ हंस के समान है, दूध का दूध। उनसे कहना कि जिनवाणी कहती बेटा इनकी बातों में मत आना, ये अंटी बांध कर कह देंगे हो महाराज हमारे गुरु है। अब थर्मामीटर अपनी अपनी छाती से पूछो, क्या तुम्हें कोई दुनिया में है जिसके सामने सब कुछ कहने का भाव हो, हौसला हो, सब कुछ, कुछ भी नहीं छुपाना, बस किंचित मात भी नहीं, और कहते समय डर भी नहीं लगे कि मैं जैसे कैसे कहूं, गुरु की दृष्टि में तो मेरी बहुत इज्जत है, और जब गुरु को पता चल जाए कि मैंने ऐसा कर्म किया तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। यदि ये भाव आ गया, तुमने गुरु बनाया नहीं, तुम चेला बनने लायक नहीं। ये भाव आ गया तुम्हें, मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु मेरे लिए क्या करेगा? ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं? देखो झूठ मत बोलना। कई पाप तुम क्यों नहीं बताते महाराज को? और महाराज जी आप हमारी सारी पोल पट्टी सुन लोगे ना तो आशीर्वाद देना बंद कर दोगे। एक डर लग रहा है ना महाराज जी, पर आप मेरे से बोलोगे नहीं, आशीर्वाद नहीं दोगे, अरे तो बहुत पापी है। ओहो, तुम गुरु को नहीं समझ पाए रे। गुरु वो महाशक्ति है जो तुम्हारे किसी पाप को नहीं देखेगी, मात यह देखेगी इसने सत्य बोला है।
कुछ नहीं, सब तुमने क्या किया वो सुनेंगे ही नहीं, तुमने क्या किया उसकी खोज करेगा नहीं, तुमने क्या किया उसके संबंध में कोई बहस नहीं करेगा। बस एक पॉइंट पर तुम्हारे लिए गले लगा लेगा कि तुमने सही बोला है। गुरु पूछेंगे तुम्हें डर नहीं लग रहा था? मुझे तो तेरे पाप पते ही नहीं थे, मुझे तो कोई पता नहीं था कि तूने ऐसा गलती की है। और दुनिया में किसी को पता नहीं था, दुनिया में किसी को पता नहीं था। छुपा लेता तो क्या बिगड़ता था, क्योंकि मालूम तो किसी को, जैसे मान लो अंदर अपने कोई परिणाम आ गया अच्छा बुरा, तो बताओ किसको मालूम है? किसी को मालूम। लेकिन शिष्य कहता है मेरे मन में बुरा भाव आया है, किसी को भी मालूम नहीं, वो तुरंत जाकर के गुरु के सामने उगल देता है। गुरु पूछते किसी को पता है क्या? प्रायश्चित ग्रंथ में आया, गुरु किसी भी अपराध को पूछने के पहले पूछते हैं, प्रायश्चित की विधि में पहले पूछो जो अपराध हुआ है मन से वचन से काय से, वो किसी को पता है क्या? किन किन को पता है? बोले साहब किसी को पता नहीं है। गुरु महाराज आगम के अनुसार चुपचाप प्रायश्चित दे देंगे, जाओ किसी से कुछ बोलना मत, ना अपराध की बोलना ना प्रायश्चित की बोलना, जाओ। अरे कोई बहस तो की ही नहीं। बोले क्या बहस करना, जो दुनिया में किसी को मालूम नहीं था वो भी तूने गुरु को बताने का साहस किया। ये डर नहीं लगा कि मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु कहीं उपेक्षा कर देंगे, गुरु कोई भी दंड दे देंगे तो फिर क्या होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं महान, आज का फैसला करो, कभी गुरु बनाया हो तो ये डर अपनी जिंदगी से निकाल देना, क्योंकि गुरु कभी भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपने शिष्य को, सत्य बोलने वाले को कभी नजरों से गिराते नहीं। हाँ डांटेंगे तो जरूर, डांट तो पड़ेगी, पापी कहेगा तो मेरा नाम सब देखो वो तो होगा, तूने जैन धर्म का नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम भी मिला दिया, मैंने कहाँ से तुझे व्रत दे दिया, कहाँ से दीक्षा दे दी, वो सब कहेंगे, ये सब मैंने पहले ही से बता दिया, ये सब कहेंगे। लेकिन महानुभाव हमने शास्त्र पढ़े हैं, वो कभी अपनी नजरों से नहीं गिराएंगे, वो तुम्हारे लिए उस दशा में भी उद्धार का रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे, इतना बड़ा मार्ग बताएंगे कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, ये मान के मैंने इतना बड़ा पाप किया। और यदि गुरु प्रायश्चित दे देवे, समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? हमारे यहाँ यही होता, प्रायश्चित नहीं दिए गए गुरु जी, आचार्य से हमें प्रॉब्लम पड़ा तो हम लोग घबराए, तो मर गए, अब जरूर फांसी मिल रहा है, जाओ मैं कोई प्रायश्चित नहीं देता हूं। अब समझ लो हमको लोगों काला पानी हो गया। कौन सा पानी? काला पानी हो गया। प्रायश्चित नहीं मिलने पर सच्चा शिष्य भय को प्राप्त हो जाता है कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ है जो प्रायश्चित के योग्य भी और कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, कितना भी बड़ा प्रायश्चित दे दे। सजा बोलने में प्रायश्चित में यही तो अंतर है। प्रायश्चित मिल गया यानी सारे अपराध माफ हो गए। इसलिए गुरु बनाने की विधि मैंने बताई, उसको गुरु बनाओ जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। रिपीट करो, रिपीट करो, जिसके सामने तुम कुछ भी छुपाने का भाव नहीं आना चाहिए, कुछ भी, इस विश्वास के साथ
क्योंकि ये मेरा गुरु है। गुरु कभी मेरा अहित कर नहीं सकता। गुरु पुण्यात्माओं को कोई गलती नहीं हो उनके लिए गुरु नहीं बनाया जाता। अभी परसों ही बात कही थी, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मेरे से तो गलती होगी और गुरु मेरी गलती सुधारेगा। ये है, मेरे से कोई गलती होगी ही नहीं, फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं है। अच्छाइयों के लिए गुरु मुझे कुछ अच्छाई दे देगा नहीं। दो प्रकार के गुरु। प्रारंभ का गुरु तुम बनाते समय अच्छाई तुम्हें लेना नहीं है। गुरु बनाते समय ये नहीं सोचना कि मुझे अच्छाई मिल जाए। गुरु बनाने की विधि नहीं है। और गुरु भी शिष्य के लिए बनाते समय अच्छाइयां नहीं देखता कि मेरे शिष्य में कितनी अच्छाई है। यदि ऐसा गुरु देखता है कि इस शिष्य में कितनी अच्छाई है तो उसको गुरु बनने लायक नहीं है। क्योंकि अच्छे आदमी गुरु के पास आएंगे क्यों, जरूरत क्या पड़े। जैसे तीर्थंकर अच्छे आदमी हो तो उनको कोई गुरु नहीं बनाता, कोई बनता भी नहीं, वो बनाते भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी। गुरु के पास जाते समय गुरु अच्छा आदमी नहीं देखते। गुरु बनते समय वो कुछ और देखते हैं। गुरु बनते समय ये नहीं देखते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, नहीं, गंदे से गंदा, पापी से पापी गुरु के पास पहुंच जाता है। मत सोचना कि गुरु मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूं। मैं तो बहुत पापी हूं, सर्व पाप मैंने किए हैं। अब मैं कैसे जाऊं गुरु के पास? और सारा जगत जानता है कि मैं पापी हूं। सारे जगत को मालूम है कि मैं पापी हूं, मैं डाकू हूं, मैं हिंसक हूं, मैंने सारे पाप किए हैं। ये सारे जगत को बोलो खुलासा है। तो अब मुझे क्या गुरु मिलेगा? अंजन चोर। किसको मालूम नहीं था अंजन चोर के पापों का? जग उजागर थे कि नहीं? बहुत बड़ा मोटिवेशन। तो भी तुम ये कभी भूल के मत सोचना कि गुरु मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। और गुरुओं की नीति कही है, चाणक्य ने एक नीति लिखी। गुरु कौन? जो अच्छे शिष्य को खोज रहा हो? नहीं, गुरु का दरवाजा सदा संसार के सबसे बड़े पापी के लिए खुला हो, उसी का नाम है गुरु का दरवाजा। रिपीट कर रहा हूं, संसार का सबसे बड़ा पापी, छोटा मोटा नहीं दे रहा संसार का, रिपीट करो, संसार का सबसे बड़ा पापी। और किसी साधु से पूछा, बोले महाराज ये संसार का सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी है, क्या इस पापी के लिए भी आपके पास शरण में है? शरण मिल सकती है? गुरु एक ही बात पूछेंगे, क्या ऐसा पापी व्यक्ति गुरु की शरण चाहता है? इतना पापी होकर अच्छे, बताओ गुरु अच्छे होते हैं या पापी? पापी जब अच्छे की संगति कर रहा है, समझ लेना होनहार भली है। पापी किसकी संगति करता है महानुभाव? पापी की। चोर किसकी संगति करेगा? जुआड़ी किसकी संगति करेगा? शराबी किसकी करेगा? लेकिन आज क्या भाव आया है उसका? एक पापी, वो भी जान रहा है, सब जान रहा है, साधु बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है। और जब तुम्हारा पाप करने के बाद किसी अच्छी व्यक्ति की संगति करने का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। पुण्य करने के बाद नहीं, क्योंकि मेरी क्षयोपशम लब्धि चल रही है। अभी पुण्यात्मा मुण्यात्मा हमारे खाते में एडमिशन ही नहीं है। अभी तो उन संसार के सबसे बड़े पापियों के लिए एडमिशन शुरू है।
दरवाजा। बस एक ही बात पूछेंगे, जिनकी तुम शरण में जा रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि में कैसे है? सुन रहे हो रे पापियो? आओ बोल दिया करो। हाँ, नहीं महाराज आप गलत बोलो, हम लोग सब पापी नहीं है, मत खुलवाओ रे मेरे से। माँ के सामने और गुरु के सामने हर व्यक्ति नंगा है, ध्यान रखना। हाँ, इनके सामने कपड़े मोपड़े पहनना कोई मायना नहीं रखता, ये तुम्हारी नस नस जानते हैं। बोलो तुम कैसे हो? संसार का सबसे बड़ा पापी, उसका उद्धार करना है। संसार के सबसे बड़े पापी को सम्यक दर्शन कराना है। संसार से सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन कराना है। संसार से सबसे बड़े कसाई को सम्यक दर्शन पैदा कराना है। बस, और गुरु महाराज से पूछ लेना क्या ऐसा पापी भी आपकी शरण में आ सकता है? तो जो सच्चा गुरु होगा वो दो बातें पूछेगा, जो शरण में आना चाह रहा है या तुम शरण में आना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि में गुरु कैसा है? अधर्मी अधर्मी, तुम गुरु को क्या मान के आ रहे हो? अच्छा आदमी के बुरा आदमी, धर्मात्मा की अधर्मात्मा, पुण्यात्मा की पापात्मा? बस यदि तुमने ये कह दिया कि मैं जिसकी शरण में आ रहा हूं वो संसार का सबसे बड़ा पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है, बल्कि मेरे लिए यही भगवान है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, संसार का जो कुछ भी है सब मेरा गुरु है। गुरु से बड़ा पवित्र कोई नहीं, गुरु से बड़ा आदमी कोई नहीं, गुरु से मंगल कोई नहीं, गुरु से उत्तम कोई नहीं, गुरु के अलावा कोई शरण कोई नहीं। बस इतना सा जैसे तुमने कहा। दूसरा पूछेगा, क्या तुम सही में शरण में आना चाहते हो? बोले हाँ, मैं शरण में आना चाहता हूं। और गुरु का दरवाजा खुला खोल देवे, आ जाओ बेटा अंदर है, उसी को गुरु बनने का अधिकार है। इन दो शर्तों पर जो पापियों के लिए भी दरवाजा खोल देता है उसी का नाम है दिगंबर जैन गुरु। ये दो शर्तें जरूर पूछेगा, और दे दर्शन में तो कोई आपत्ति है ही नहीं। क्योंकि गुरु पास जाओगे मान के तो अच्छे ही मान के जाओगे। हाँ, बुरे भी होते हैं। डाकू अपने बॉस को गुरु बनाता है तो बुरा मान के कि अच्छा मान के? वो मानता है कि मेरे से खतरनाक बहुत बुरा है, लोग अच्छा मान। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने तो गुरु की बात कही, अब तुम गुरु बना सकते हो क्या? तुम्हें गुरु अभी तक मिला है क्या? पहले तुम अपने अंदर के सारे पापों की लिस्ट बनाओ, जो मैंने कुछ दिन पहले कही थी। ईमानदारी से बनाओ। तुमने जिंदगी में उन निकृष्ट पापों की लिस्ट बनाओ जो तुमने मन से किए हैं। सब लोग अपने अपने मन में चले जाओ। मन से तुमने कैसे कैसे पाप किए हैं कल्पना कर पाओगे? कैसे कैसे पाप किए, क्या नहीं किया मन से इस जिंदगी में दुनिया ने? ऐसे पाप किए हैं जिनका नाम लेते ही सुनते ही आपकी खुद की रूह कांप जाती है। ऐसे पाप भी कभी मन से घबराना नहीं। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, घबराना नहीं। कोई बात नहीं। क्या शब्द रटा मैंने? वचन से क्या क्या पाप किए हैं तुमने, देख लो। अपने वचनों से तुमने क्या क्या पाप किए। इन वचनों से भी तुमने अपनी
बिटिया को माँ की गालियां दी हैं, तुमने अपनी पत्नी को भी माँ की गाली दी है, तुमने अपने बेटे को भी बहन की गाली दी है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जब गुस्सा आता ना बाप को तो बेटे को बहन की गाली देता है। अरे मूर्ख, बेटे की बहन तेरी कौन हुई? जल्दी बोल दो। तो बेटी के साथ बेटी के लिए भी तुमने गाली दे दी। इतनी बड़ी होश ही नहीं कि बेटी मेरी है। गुस्सा आता जब पत्नी को मां की गाली देते हो। मालूम है रे मूर्खो, पत्नी की मां तेरी सासू मां है। तेरे मरने के बाद खाते में लिखा रहेगा तूने सासू मां के साथ व्यभिचार किया था, सासू मां के साथ व्यभिचार किया था, ये लिखा मिलेगा। महाराज मैं सासू मां के साथ, मुझे पूरी जनता पर विश्वास है, मेरे भक्तों पर, मेरे से भी कुछ मैं कहूंगा नहीं, मेरा भक्त कभी इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकेगा। फिर कहेगा बाबा जी टेप रिकॉर्ड सुनाओ। अदालत में फिर टेप रिकॉर्ड सुनाया जाएगा। बोले देख ले रे तूने, तेरी आवाज है कि नहीं? बोले आवाज तो मेरी है। महाराज देखो ये भक्त की आवाज है कि नहीं? भक्त की आवाज है। इसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को मां की गाली दी थी। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? हाँ बढ़ते जाओ ना। तो वचन से तुमने पाप किया है। काया के पाप की तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मेरे सारे पापों को मैं गुरु के सामने कहूंगा? मन तुम्हें डराएगा, क्या मत देना, किसी को पता नहीं, आज गुरु की दृष्टि में तेरी इज्जत है। मालूम तुझे? फिर गुरु की इज्जत ऐसी जाएगा, आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। बोले ना मिले, मैं गुरु से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और मैं निडर हूं गुरु के पास। सारी दुनिया से छुपा लेना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। छुपाना जरूर छुपाना दुनिया से, अपनी बुराइयों को दुनिया से जरूर छुपा के करना, अपनी बुराइयों को जरूर दुनिया से छुपा के रखना। बस एक स्थान पर मत छुपाना। उसके बाद क्या आपने ऐसा गुरु बनाया है? अपने, मैं पूछूंगा नहीं कुछ भी। क्या इतने निडर तुम हो पाए हो गुरु के प्रति? क्या इतनी निर्भयता तुम्हारे पास आई है? यदि आ गई है, उसी दिन समझना कि मेरा जीवन शुरू है, क्योंकि मुझे गुरु मिल गया, मैंने बना लिया। गुरु मिलना अलग चीज है महानुभाव, और गुरु बनाना, गुरु मिलना तो हमेशा गुरु रहे, पंच परमिष्टि सदा से रहे। कब कब गुरु नहीं मिले हमें? हमें गणधर परमिष्टि जैसे गुरु मिले, हमें तीर्थंकर जैसे परम गुरु मिले, हमें आचार्य महाराज जैसे, आचार्य श्री जैसे गुरु मिले पग पग पर मिले, लेकिन हम गुरु बना नहीं पाए, क्योंकि हम गुरु के सामने अपने पापों का सत्य उजागर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हमें सदा डर लगता रहा। बस यही सबसे बड़ी कमी। गुरु हमारी जिंदगी में रहे, गुरु हमारे पास रहे, लेकिन हम गुरु उनको बना नहीं पाए। ऐसी निडरता जहां आ जाए, चिंता नहीं करना। अंजन चोर से बस यही बात पूछी गई थी, तुम कौन हो? उसने डरा नहीं कि यदि मैंने चोर कह दिया ये साधु हैं। उसने कहा मैं चोर हूं, जगत प्रसिद्ध चोर हूं, अंजन चोर हूं। वो इतना बड़ा चोर था कि उसके कारनामों की खबर महाराज को पहले ही से थी कि अंजन चोर नाम का एक बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा डाकू है। सबको मालूम था, क्योंकि अंजन चोर था भी ऐसे। आदिनाथ भगवान के समय की बात है। अब उस समय अंजन चोर की बात
गुरु महाराज ने बस मुस्कुरा दिया। दुनिया देख के दंग रह गई। एक चोर का नाम सुन के मुस्कुरा दिए महाराज। क्या मुझ अंजन चोर जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? क्या मुझ जैसे पापी को आपके शरण में है कि आपका दरवाजा खुला है? वो तो सच्चे गुरु थे। उन्होंने कहा ये दरवाजा पापियों के लिए भी खुला है। और एक दो दरवाजे होते हैं। एक मेन दरवाजा होता है जिसमें से पुण्यात्मा आते हैं। एक है ना, एक छोटा दरवाजा होता है, खुला है। अंजन चोर तो इतना गदगद हो गया। इतनी पवित्र आत्मा मुझ जैसे पापी को कह दिया खुला है। क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूं? बन सकते हो। दो प्रश्नों का जवाब दो। आप लोग भी सुनना। दो प्रश्नों का जवाब आपसे चाहिए है। जो आपने किया वो अच्छा किया या बुरा किया? मैं कोई बहस नहीं करूंगा क्यों किया, कैसे किया, क्या किया। वो दूसरे नंबर प्रश्न में पूछूंगा। जो आपने किया वो अच्छा किया या बुरा किया? बस इतना ही काफी। बस इतनी काफी है। इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि है। इसी का नाम तो अविरत सम्यक दृष्टि है। इसी का नाम तो बस तुम्हारी क्षयोपशम लब्धि चालू हो जाएगी। बस इतना ही सा किया कि मैंने जो आज तक किया वो सब बुरा किया, गलत किया। बस गुरु महाराज ने कहा इसका उद्धार हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आएगा, इनकाउंटर। इनकाउंटर में हमने बरी कराया था, अभी परसों 2 दिन पहले प्रवचन दिया था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया ये नहीं पूछ रहा हूं। इस बहस में मैं नहीं जा रहा हूं। तुमने क्या क्या किए, कहां कहां डांका डाले, कितनों के मर्डर किए, कितने, ये पंचमा में हम गुरु नहीं पढ़ते। तुमने क्यों किया ऐसा? ये मेरी भूल थी। मैंने अज्ञानतावश किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर था, ये नहीं कहता तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं, और मैं अज्ञानी था। दो प्रकार के लोग, एक कहेगा मजबूरी में किया, दूसरा कहेगा मैंने अपनी अज्ञानता से किया। बस ये दो शब्द कहते ही क्या चाहते हो देखना। दो शब्द कहते ही मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने जो किया है वो अज्ञानता किया, मेरी भूल थी। पर दो शब्दों में गुरु ने किमिक्षित वरदान की घोषणा कहती है। क्या चाहता है अंजन चोर? बोले दीक्षाम देही। क्या गजब। मैंने जब अंजन चोर की कहानी पढ़ी तो मैं कई दिनों तक सोचता रहा कैसा है ये जैन दर्शन। कोई बहस नहीं, कोई डिसेक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस दो वर्षों पर इतने खुश हो गए गुरुदेव। बोल क्या चाहता है? बोले दीक्षाम दे। मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। दीक्षा हो गई, दीक्षा दे दी क्षण मात्र में, और दीक्षा हो रही है। अंजन चोर यही सोचता है कि जैन दर्शन इतना महान कि इतने बड़े पापियों के लिए भी क्षण मात्र में उद्धार, शरण में चले गए। ओहो, वो पश्चाताप की आग में डूब गया। गुरु दीक्षा दे दी और अंजन चोर ने आंख बंद कर ली। गुरु सोच रहे हैं कि आंख खोलो तो मैं इसको समझाऊंगा, देख तू चोर रहा है और सागर में भी तूने बहुत चोरियां की, वे सब तुझे चढ़ाएंगे,
देखो 100 चूहे, वो एक मुहावरा आता है ना, 100 चूहे खा बिल्ली हट को, जैसे कोई मुहावरा आता है तो लोग कहेंगे देख ये डाकू आज साधु बन गया, कुछ भी कह सकते। तुझे गुस्सा नहीं करना। गुरु महाराज प्लानिंग बना रहे हैं उसको उपदेश देने की, और वो तो ध्यान में बैठा और ही उठने लगा। गुरु घबरा गया कि इसको सिद्धि तो पहले से थी, अंजन चोर को एक सिद्धि थी कि वो सबको देख सकता था उसे कोई, तो ये तो बहुरूपिया उड़ने लगा। अरे जैसे जैसे वो ऊपर उठता गया, चारों निकाय के देव आ गए, बोलो अरहंत परमेष्ठी भगवान की जय। केवल ज्ञान हो गया। गुरु देखते रह गए, और अंजन चोर कैसा है जैन दर्शन। गुरु गुड़ रह गए चेला, एक मुहावरा आता है ना। गुरु समझाने के लिए बैठे रहे, वो तो अरहंत बन गया। गुरु खड़े हो गए, जय हो। एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ क्षयोपम लब्धि का परिणाम है। क्षयोपम लब्धि की विषयभूत वस्तु हमें समझना है। जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, हमने मंजिल पे जाने के रास्ते समझ लिए हैं, लेकिन रास्ते तक पहुंचने के रास्ते हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि शिखर जी जाने वाली ट्रेन से हमें जाना है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि शिखर जी किस प्लेटफार्म पर गाड़ी आती है, स्टेशन कहाँ है पता ही नहीं। शिखर जी मालूम है, 2 दिन पहले का प्रवचन याद करो। मुझे शिखर जी मालूम है कहाँ है, लेकिन शिखर जी को जाने वाली ट्रेन कहाँ से मिलती है उस स्टेशन का पता नहीं है। अब बोलो कितनी सी भूल है। हमारा ज्ञान देखो कितना बड़ा है कि हमने शिखर जी का पता कर लिया, शिखर जी का पता कर लिया, लेकिन शिखर जी जाने वाली ट्रेन किस स्टेशन से मिलती है ये पता नहीं किया। ये हमारी भूल रही। हमने मोक्ष का पता कर लिया, मोक्ष कहाँ है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष में क्या, सारा भाई बेटा अपने पास है। मोक्ष का सब कुछ हमें पता है, लेकिन मोक्ष जाने की ट्रेन किस स्टेशन मिलती है उस स्टेशन का पता ही नहीं है। समयसार पढ़ने वाले यही तो करते हैं। इनको बहुत धर्म का ज्ञान है, बहुत धर्म का ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, सबका द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान है, लेकिन रास्ता कहाँ से जाता है उस स्टेशन का इनको मालूम नहीं है। बताओ कितनी सी भूल है। स्टेशन का रास्ता हमें पता नहीं है। हम जिस संसार से आए हैं, कल के दिन कोई पूछ लेगा, यदि कोई मान लो तुम सागर से आए हो और कोई महाराज पूछो भाई सागर कहाँ है, कैसा है, क्या क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? पकड़े जाओगे, अरेस्ट हो जाओगे। यदि तुमने पूछा, कोई कुछ पुलिस वाले ने तुमसे पूछा, अनजाने हो तुम, पूछा तुमने कहाँ से आए सागर में, तो उसने पूछा बताओ 3 बत्ती कहाँ है, मुझे तो पता नहीं। यूनिवर्सिटी कहाँ है, दिल्ली हॉस्पिटल कहाँ है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो पुलिस वाला कहेगा ये जरूर पाकिस्तानी दिखता है। सागर के होकर के तुम झूठा सिद्ध हो जाओगे, अपराधी जेल में डाल दिए जाओगे। तुम जहां से आए हो वहीं का पता नहीं तुम्हें, तुम्हें यही पता नहीं किस कुल जाति से आए हो, और कह रहे हम जैन हैं, हम जैन हैं। तुमने पूछा कौन हो तुम, बोले जैन हैं। तो कोई ने पूछ लिया तो देखो, अभी तो पहले बोलो तुमने सागर का पूछा, नहीं बता पाए, तो भाई पुलिस वाले से पूछना, उसको तुरंत बंद कर देगा कि नहीं, कि कोई कहीं का। अब तुमने कह दिया तुम कौन हो, जैन हो, कह दिया ना। अब जैन हो और किसी ने पूछ लिया बोलो पानी कैसे छाना जाता है, जल्दी बोल दो, हमें तो पता नहीं। छना हुए पानी की मर्यादा कितनी है, मुझे तो पता नहीं।
बोलो तो नवोकार मंत्र आता है? बोले मुझे पता नहीं। बोलो तुम्हारा कौन से मंदिर में जाते हो? मंदिर में कौन? मुझे तो पता नहीं। भक्तांबर नाम का कोई स्रोत है कि नहीं? बोले पता नहीं। तुरंत अरेस्ट कर दिए जाओगे। भारतीय होकर के, जैन होकर के तुम जेल में सड़ते हुए पाए जाओगे। और सही में जैन थे तुम, ऐसी बात नहीं, बल्दिया से जैन थे, लेकिन तुम्हें जैन होकर के भी जैनत्व का पता नहीं है। अरे भाई, सबसे पहले तुम अपने बच्चे को क्या सिखाते हो? हैं? मम्मी पापा का नाम। कहीं गुम जाए कर जाए तो कोई पूछे भाई तेरे पापा का नाम क्या है, तेरे मोहल्ले का नाम क्या है? यही पूछते ना, यही पूछते हैं कि तुम कहाँ, तेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कोई फोन नंबर है कि नहीं। इस उद्देश्य से आप बच्चे को पढ़ाते हो कि नहीं? शेयर करो थोड़ा, पढ़ाते हो कि नहीं? पढ़ाते। क्यों? कहीं गुम गया तो? और इतना भी उसको मालूम नहीं है और गुम जाए तो फिर क्या करेगा पुलिस वाला बेचारा? वो तो कुछ बता ही नहीं होगा, मुझे पापा ही का नाम पता नहीं। सुन रहे हो ना, लावारसो? बोले अपने पापा का नाम पता नहीं, मम्मी का नाम पता नहीं, गांव का नाम पता नहीं, मोहल्ले का नाम पता नहीं। अब बेटी की क्या दशा होगी बोलो? क्या बेटा ठिकाने पे आ पाएगा? जल्दी बोलो। नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हारा उदाहरण इसलिए दे देंगे तुम्हें समझ में आ जाए। अब लो, अब जैन तुम्हें कह रहा हूं, तुम जैन होकर के, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जैन के पापा का देव शायद गुरु, क्या नाम है उनका? नाम बताओ। नाम पढ़िए तो सामान्य नाम बताओ। 24 भगवानों के नाम याद हैं? लो, अभी तुम्हारे लिए जिंदगी भर सड़ते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं, तुम कभी ठिकाने नहीं आ पाओगे। जैन होकर के तुम्हारे लिए कुछ पता नहीं। पाठशाला इसलिए भेजा जाता है महानुभाव, जैसे आप अपने बच्चे को समझा देते हो शुरू से, अभी स्कूल वगैरह कुछ नहीं गया, लेकिन मम्मी पापा का नाम रटा देते हो, फोन नंबर रटा देते हो, अपना कुछ बेसिक रूप से कुछ बता देते हो। पाठशाला में यही सिखाया जाता है। पाठशाला में कोई मुनि नहीं बनाए जाते, मुनि धर्म नहीं सिखाया जाता है। यदि इस संसार में कहीं गुम गए और तुमने कहा जैन हो, तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ जैन हो तुम? 24 भगवानों के नाम बोलो। पुलिस वाला पूछ रहा है, मुझे पता नहीं। अब सड़ोगे बेटा जेल में। भारतीय होकर भारत की जेल में सड़ो। लगता है पाकिस्तानी दिखता है। 24 भगवानों के नाम याद है कि नहीं? अपने बाप का नाम याद नहीं है, वो बेटा लावारिस माना जाता है। जिस जैन को 24 भगवानों के नाम नहीं, वो जैनी लावारिस माना जाता है। और लावारिसों की क्या इज्जत है तुम आप देख लो। मैंने बहुत छोटा शब्द कहा है, क्या बोलते हैं? ला, आगे बोलो, ला बारिश। लावारिस के बहुत गंदे नाम होते हैं। नाली का कीड़ा लावारिस है ना, जिसका कोई नहीं। आह, क्या महान भाव। अरे जैन हो रे, बाप तुम्हारा जिंदा है, मां तुम्हारी जिंदा है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा एड्रेस है, लेकिन तुमने अपने बेटे को इतना भी नहीं कर पाए कि बाप का नाम पढ़ा देते, मोहल्ले का नाम बता देते, एड्रेस भी नहीं बता पाए। और बेटा होकर एड्रेस नहीं सीख पाया। पापा कुछ तो बताओ, अब हम घर से बाहर निकलने लगे हैं, कम से कम कहीं घूम गए तो पता भी नहीं। तुम बहुत बड़े हो गए हो, जैन हो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जैनी को बस सबसे पहले ये सिखाया जाता है, अब बेटा बाहर जाएगा, दुनिया में जाएगा, कहीं अपरिचित स्थान पर भी जाएगा, और किसी ने पूछा कौन हो, बोले जैन हैं, तो बोलो जैन की। आजकल पूछने लगे, तो तुम धर्मशालाओं वगैरह में ठहरते ना, तो कोई गलत आदमी पहुंच जाए तो बोलते कौन हो तुम? जैन। हाँ तो बोलो। मैनेजर पूछता है श्रेयांशनाथ भगवान कौन से नंबर के भगवान है?
तुरंत सड़क पे मिलोगे, कमरा बुक होने वाला नहीं है। अरे कम से कम इतना तो सीख लो, जैन के बाप कौन है? 24 तीर्थंकर, ऋषभनाथ जी, अजित नाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमत नाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श नाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतल नाथ जी, श्रियांश नाथ जी, बांसपुर नाथ जी, विमल नाथ जी, अनंत नाथ जी, धर्मनाथ जी, धर्मनाथ, शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरह नाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रत नाथ जी, नमीनाथ जी, नेमनाथ जी, पारसनाथ जी, बोलो महावीर स्वामी की। इतना तो सीख लो रे कम से कम। कितने जैनी हैं सागर में भी अभी लावारिस हैं, उनको 24 भगवानों के नाम भी पता नहीं। जैनी की बात कर रहा हूं, आप में भी कम नहीं है, माता हूं। 24 भगवानों के नाम याद नहीं है, और 24 भगवान हमारे बाप हैं, उन्हीं से हमारी पहचान है। और हम यदि संसार में कहीं गुम गए, यदि जन्मांतर में हमारा कहीं जन्म हुआ और पूछा कहां से आए हो, जैनी से पूछ लिया कि बताओ जैनियों के भगवान कौन थे। इतना तो कर दो, और फिर थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो, इनकी पहचान क्या है? चिन्ह। 24 भगवानों के चिन्ह रट लो। रटाऊं? क्या रटे हैं? कितनों को रटे हैं? बाकी सब लावारिस बैठे। देखो, आप पाठशाला गए होते बेटा, तो आज गुरु के सामने तुम लावारिस सिद्ध नहीं होते। कहते महाराज मालूम है, मालूम है कि हम जैन हैं, और जैन की ये पहचान है। ऋषभनाथ जी का बैल का चिन्ह, अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, संभवनाथ का घोड़े का चिन्ह, अभिनंदन नाथ का बंदर का चिन्ह, सुमत नाथ का चकवे का चिन्ह, पद्म प्रभु के लाल कमल का चिन्ह, सुपार्श नाथ के सातिया का चिन्ह, चंद्र प्रभु के चंद्रमा का चिन्ह, पुष्पदंत के मगर का चिन्ह, शीतल नाथ के कल्प वृक्ष का चिन्ह, श्रियांश नाथ के गैड़ा का चिन्ह, बांसपुर नाथ के भैंसा का चिन्ह, विमल नाथ के शूकर का चिन्ह, अनंत नाथ के सेही का चिन्ह, धर्मनाथ के वज्रदंड का चिन्ह, शांतिनाथ के हिरण का चिन्ह, कुंथनाथ के मछली का चिन्ह, कुंथनाथ के बकरे का चिन्ह, अरहनाथ के मछली का चिन्ह, और मल्लीनाथ के कलश का चिन्ह, मुनि सुब्रत नाथ के कछुआ का चिन्ह, नमीनाथ के नील कमल का चिन्ह, पारसनाथ के सर्प का चिन्ह, महावीर स्वामी के शेर का चिन्ह। बताओ, तुमने कर दिया ना हमारे प्रोफेशन को खराब। अब हमें पहली क्लास में आना पड़ा है। कहाँ हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे, और पता चला कि अभी तो LKG पास नहीं है पट्टा की। LKG पास नहीं। इतना तो कम से कम होना चाहिए। पंच परमेष्टि का स्वरूप तो पता होना चाहिए। कैसे होते हैं हमारे अरहंत? 46 गुणों से मंडित होते हैं, 18 दोषों से रहित होते। कैसे होते हैं हमारे गुरु? तुम्हारे गुरु जैन हो, तुम्हारे गुरु कौन है? तो कम से कम गुरु का स्वरूप पता होना चाहिए। हमारे गुरु कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं, पीछे कमंडलधारी होते हैं, 28 मूल गुणों के पालन। कोई भी नंगा आ जाए तो नहीं, 28 मूल गुणों के धारण होते हैं, वो पता होना चाहिए। जिनवाणी माँ कौन है? कोई भी शास्त्र पकड़ा दे, पढ़ो इसको, ये शास्त्र नहीं। हमारी जिनवाणी अहिंसा परमो धर्म का कथन करती है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, ये 2 चीजों का वर्णन जिस शास्त्र में हो वही हमारी जिनवाणी मां कहलाती है। इतना तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ये भी ज्ञान हमारे लिए नहीं है, हम क्या करें? जैन होकर के भी कोई पूछेगा तो तुम क्या कहो? ये मैंने एक उदाहरण दिया। कोई कहीं से आया है, जहां से तुम आ रहे हो, क्षयोपशम लब्धि बस यही काम करती है
कि जहां से तुम आ रहे हो वहां का क्या स्वरूप है, क्या पता है। इसलिए मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं। अभी 2 दिन से शैव समलब्धि की विषय वस्तु क्या है। अभी तक तो मैंने शैव समलब्धि की महिमा बताई थी, कल से बता रहा हूं शैव समलब्धि की विषय वस्तु। शैव समलब्धि किसको विषय बनाता है? संसार को, क्योंकि तुम संसार से आ रहे हो, तुम गृहस्थी से आ रहे हो, तुम पापों को छोड़ के आ रहे हो। पाप का स्वरूप क्या है पूछेगा कोई गुरु? कुछ नहीं पूछा, यही पूछेगा, धर्म नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि धर्म तो तुम जानते ही नहीं हो। मैंने कहा था ना एक दिन कि पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान जी से क्या पूछा? ये नहीं पूछा दिगंबर धर्म कैसा है, दिगंबर धर्म में क्या अच्छाइयां हैं, उससे ज्यादा तो महाराज खुद जानते थे। उन्होंने पूछा कान जी ये बताओ, जिसको तुम छोड़ के आए हो उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप कैसा है? तुमने क्यों छोड़ा? जिस संप्रदाय में तुम जन्मे थे, जिस जाति में तुम जन्मे थे, उसको तुमने छोड़ दिया। आखिर उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? आपको क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है आपको? उसने कहा वो तो मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता है कि दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई है। तो पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते हैं कान जी वो मैं तेरे से नहीं पूछ रहा हूं, तेरे से जान तो मैं जानता हूं दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई है, क्योंकि मैं दिगंबर कुल में जन्मा हूं, दिगंबर धर्म धारण किया और मैं खुद दिगंबर मुनि हूं, तेरे से क्या पूछूंगा। लेकिन मैं वो नहीं जानता हूं जिसको तू छोड़ के आया है, उसके संबंध में बता क्या है। 20 मिनट पूज्यवर बैठे रहे सोनगढ़ के अंदर, लेकिन जिसको वो छोड़ के आया था उसके संबंध में नहीं बता पाए। तो पूज्यवर ने खड़े होकर कहा जा, तू कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, दिगंबर धर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि तुझे यही मालूम नहीं कि तू आया कहां से। और यदि इसलिए क्षयोग समलब्धि कहती कल के दिन तुम सम्यक दृष्टि बनोगे, कल के दिन तुम कहीं तो जिस जो छोड़ के आए हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? क्या मालूम है तुम्हें? क्या मालूम है तुम्हें? संसार छोड़ के आए हो, बोले क्या मालूम है कैसा है संसार? पाप छोड़ के आए हो, कैसे हैं पाप? अरे जो तुमने किए हैं उनका स्वरूप नहीं मालूम तो काहे के किया है? फिर पाप किए तो पाप का स्वरूप बताओ, कसाय किए तो कसाय का स्वरूप बताओ, संसार किया है तो संसार का स्वरूप बताओ, जो तुमने किया है उसका स्वरूप बताओ। झूठ मत बोलना, अपने प्रवचन का प्रारंभ यहीं से, झूठ मत बोलना, जो बताया है स्वरूप वह स्वरूप बताइए। क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप? जो तुमने किया है, आगे पीछे नहीं कह रहा हूं मैं, जो भी तुमने किया है आज तक उसका स्वरूप समझा दीजिए। और फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि क्यों किया है। ये कहते ही गुरु महाराज कहेंगे कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? क्या शब्द आया? कोई बात नहीं। अब देखना तुम्हारे इतने से बोलने पर कितने सस्ते में निपट गए आप। इसकी इतनी बड़ी सजा थी महानुभाव, जो आज तक अपन ने अनादिकाल से किए हैं, उनकी सजा यदि मिले ना तो अनंत भाव कम पड़ जाएंगे। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में इस व्यक्ति ने इतने पाप किए हैं जितने कि आम के पेड़ में मोर लगते हैं। मोर कितना लगता है भैया पेड़ में? यदि सारी मोर फल जाए तो हैं पेड़ पड़ जाएगा। जितने पाप अपन ने किए यदि ये कर्म उदय में आ जाए तो अपन जिंदा रह ही नहीं सकते। बहुत गजब का उदाहरण दिया, आम के पेड़ में मोर लगते हैं, इतने पाप करता है व्यक्ति। मोर कितना झड़ जाता है बोलो? आम के पेड़ के नीचे देखना इतनी गद्दी बन जाती है, फिर कुछ कैरी बनती है तो एक तूफान चला कैरी में गिर जाते हैं, कुछ थोड़ी जाली वाली बनती है, कुछ लोग तोड़ के ले जाते हैं।
आम की डाल पर कितने फल पक पाते हैं? डाल पर लगे कितने मोर थे और पक कितने पाए आम की डाल पर? गिने चुने। जितने आम के पेड़ पर डाल पर आम पक पाते हैं उतना फल हमें मिलता है, फिर भी हम चिल्लाते हैं ये कर्म बड़े दुष्ट, मन माने दुख दे काहू से नाही डरे नहीं। शिव कोटि महाराज कहते हैं, कर्म कहता है बाबा जी इनको समझाओ कितना माफ किया है हमने, इनके पाप मोर के समान थे। अनादिकाल का किया हुआ पाप यदि सही सजा दी जाए महानुभाव तो अनंत काल तक भी सजा मिले तो भी किए हुए अपराधों की सजा पूरी नहीं होगी। और यहां कितने में पूरी कर रहा हूं? इतना सब सुनाने के बाद कोई बात नहीं। क्या कह दिया? कोई बात नहीं। मां है ना, गुरु है ना, भगवान है ना, क्या समझ लिया तुमने? अरे कितना भी बड़ा अपराध हो गुरु एक ही बात कहेंगे, बस अब दूसरा मौका जो अपने प्रवचन का प्रारंभ में था, अब हम आगे सब तुम्हारे अतीत को सब माफ कराता हूं, बस एक कंपटीशन फाइट करना है, एक कंपटीशन फाइट करना है। ये कब तक छोड़ोगे? अब कंपटीशन में आ जाओ, जो शुरुआत थी। कितने जल्दी छोड़ोगे कंपटीशन फाइट? कितने जल्दी महसूस हो गया हमें कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, हो गया ना? बोलते नहीं हो? एहसास हो गया ना? अभी कुछ नहीं, देखो कोई बात है नहीं, गुरु ने कह दिया अब बस एक कंपटीशन फाइट कर लो, हो गया, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ माल कुआ। जो हुआ सो बस इतना बताओ। अब इसको कितने जल्दी आप छोड़ सकते हो? मैं योग्यता दे, सर्टिफिकेट दे रहा हूं, कितने जल्दी आप छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें योग्यता का, मैं 48 मिनट के अंदर अंदर जो मैंने किया है इस सब का त्याग कर सकता हूं, करूंगा। पापों का भी, कसाई का भी, बहुत कठिन कसाई हुई थी, निकृष्ट, मारने तक का भाव आ गया था, मैं इसको मारूंगा, ये भाव आ गया। अब बोलो ये कसाय, ये पाप को कितने जल्दी छोड़ने का भाव है? कंपटीशन फाइट, कंपटीशन में उतर जाओ। महाराज मैं इसी समय छोड़ता हूं, इसी समय छोड़ता हूं, मन से, वचन से और काया से। आज के बाद ये नहीं होगा, तुम मुनि बनने लायक हो। अंजन चोर ने यही कहा। इतना कहने के बाद गुरु ने पूछा, अंजन चोर आगे का मामला क्या है? पीछे का माफ मैं 2 मिनट में करा दूंगा, पीछे तुम्हारे अपराधों की सारी सजा माफ करा दूंगा। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। रिपीट करो, मोटिवेशन लो। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। आप अंजन चोर बताओ आगे क्या करना है? फिर वही करना है। बोले नहीं गुरुदेव, इसी वक्त, इसी समय, आज तक जो मैंने किया है उस सब का मैं इसी समय त्याग करता हूं। बस इतने से बात के लिए, यानी अतीत को भूल करके एक क्षण में, भविष्य में हम आज के बाद इन सब पापों को नहीं करूंगा, मुनि बनने के योग्य है। जब जब आपसे कोई पाप हो जाए और तुम्हें होने के बाद महसूस हो आज के बाद यह पाप नहीं होगा, ये नियम मैं आज ही लेता हूं, तुम में मुनि बनने की योग्यता है। महाराज देखो, तुरंत तो नहीं छोड़ पाऊंगा, थोड़ा सोचने का मौका दो। मांग लो मौका, मांग लो, जल्दी मांग लो। महाराज देखो एकदम अब ज्यादा जिद्दी मत करना। आप अनादिकाल से पाप किए हैं, इतने जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा।
अरे महाराज जी हमारा 7 पीढ़ी से झगड़ा है उससे। आपको मालूम नहीं, बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब मुझे मालूम है। थोड़ी महाराज मोहलत दे दो। कितने दिन की? 15 दिन की। 15 दिन की। हाँ महाराज 15 दिन में तो पक्का है। अंगली चतुर्दशी को पक्का है कि हम सब पाप त्याग कर देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।